आज के कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सरोज गुप्ता, श्री चौरसिया जी, डॉक्टर नीलम जी, डॉक्टर राजेश शुक्ला, मिसेस दीक्षित, प्रोफेसर नागेश दुबे, हमारे यूनिवर्सिटी कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राव जी, इंक मीडिया से द्विवेदी जी, हमारे कॉन्वेंट स्कूल के गुरु जी और बाकी सब सदस्य जो आज आए हुए हैं। झांसी गले की खांसी, दतिया गले का हार और ललितपुर न छोड़िए जब तक मिल जाए उधार। और दूसरा बुंदेलखंडी से याद आता है जो सागर में होता है, कोका केरो। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर भी यही उपदेश लेके चले थे जब उनसे कहा गया कि हंसी में लोग मजाक करते थे कि सागर जैसी जगह में आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो जहाँ इंक नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कोका केरो, जो हुई है सो देखिए। तो बुंदेलखंडी में वही चलते हैं, जो हुई है तो देखिए। उन्होंने कहा हम तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। और आज हमारे सामने यूनिवर्सिटी है और नीलिमा पिंपलापुर चली गई हैं, उनका छोटा प्रयास नहीं है, बहुत बड़ा प्रयास है। उसकी फोटोग्राफी और बुक इतनी अच्छी है कि वो पूरे दुनिया में पॉपुलर होना चाहिए। इसमें हमारे बुंदेलखंड में बहुत अच्छी अच्छी नायाब चीज़ें हैं, जैसे भीमकुंड है। सही है। तो दुनिया ने अभी जाना नहीं है, लेकिन ये इसकी डिजिटल मार्केटिंग हो। अब ये मैं गया था सिंग्रामपुर, तो सिंग्रामपुर का जो किला है, निदान वाटरफॉल्स है, कई ऐसी बुंदेलखंड में चीज़ें हैं जिनकी वर्ल्ड में ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं हुई है। लेकिन ये आज की तारीख में जो युवा पीढ़ी है, सबसे पहले इंटरनेट और गूगल पे देखता है। वो कोई किताब नहीं उठाता, कुछ नहीं देखता, इंटरनेट पे सर्च करेगा। फॉरेनर्स भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट और गूगल पे जाना चाहिए, तब दुनिया के सामने आएगा कि हमारी विरासत क्या है। दूसरी चीज़ें आप सबको भी पता है कि ओशो यहाँ पढ़ते थे, एमए फिलोसफी यहीं से की है। तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति सागर में ही हुई थी, बुंदेलखंड में। और बटालियन में वो महुआ का पेड़ है, वो आप गिर चुका है, लेकिन वो उनका स्थान आज भी यहाँ है। तो ये बुंदेलखंड की जो विश्वकोश बन रही है, उसमें ये भी लिखा जाना चाहिए कि ओशो को बुद्धत्व की प्राप्ति हमारे बुंदेलखंड में ही हुई है। हाँ, बुंदेलखंड से ही मिले हैं। तो कई ऐसी नायाब चीज़ें हैं जो बुंदेलखंड ने दुनिया को दी हैं और बहुत अच्छा प्रयास है ये। इसमें जैसे प्रोफेसर बी.के. श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और कई विख्यात पंडित प्रोफेसर जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा बुंदेलखंड किसी से कम नहीं है। एक हमारी मुख्यमंत्री हुई थी उमा भारती, तो उनके प्रयास से मेडिकल कॉलेज आ गया। अगर वो मुख्यमंत्री रह जाती 5 साल, तो हमारा बुंदेलखंड भी प्रगति में होता। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं रहा है कोई, तो हम आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से वैसे नहीं पिछड़े हुए, लेकिन आर्थिक दृष्टि से प्रगति और सुखी जीवन दो चीज़ें हैं। यहाँ पे जीवन बहुत सुखी है, और जो सागर में एक बार बस जाता है तो छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी यहाँ पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, और सागर छोड़ के नहीं गया। कई ऑफर्स थे, कई जगह मुझसे ऑफर थे, लेकिन मैं सागर जैसी मिट्टी छोड़ के नहीं गया। कभी मन नहीं किया जाने का सागर से बाहर। तो बुंदेलखंड की मिट्टी में ऐसी कोई बात है, यहाँ से योद्धा पैदा हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, और उन्होंने हम सबको जो दिया है, हम उनके ऋणी हैं। मैं भी उनका बुंदेलखंड की माटी का ऋणी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपको तो गर्ल्स कॉलेज में भी हम लोगों ने बहुत सुना है। डॉक्टर मीरा सहाय मैडम आपको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती थी, तब उस समय हम लोग भी जो है ना लाभान्वित होते थे। और आप बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के ऋण से ऋण होने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय बड़ा है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अभी मैं
सप्रे संग्रहालय गई थी, भाई साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि हमको जो पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि बुंदेलखंड का जो इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है, जो बुंदेलखंड का विश्वकोश है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर होगा। इसलिए अब आपका अगला प्रयास होना चाहिए कि आप पूरे बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनसे MOU कराइए और भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे खनिज का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे पुरातत्व और इतिहास, मतलब जो वॉल्यूम हम बनाने जा रहे हैं, आप इस बैनर पर देख भी रहे हैं, फ्लैक्स पर सारे विषय लिखे हुए हैं कि इतने हमारे वॉल्यूम बनेंगे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या बुंदेलखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में इन विषयों पर अध्ययन अध्यापन होता है। तो MOU के माध्यम से हम विद्यार्थियों से भी जुड़ेंगे, शोध छात्रों से भी जुड़ेंगे, प्राध्यापकों से भी जुड़ेंगे और निश्चित रूप से जो तत्व हमको चाहिए, जो क्रीम हमको चाहिए, जो रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से, अन्वेषण का जो एक मुख्य बिंदु हमको चाहिए, वो हमको मिलेगा। तो मैंने आज ये सोचा था कि आपके वक्तव्य के बाद ही मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप MOU के लिए हमको अनुमति दीजिए, ताकि हम सभी, हमारे सचिन चतुर्वेदी जी भी बैठे हुए हैं, आशीष द्विवेदी जी, कृष्णा राव जी, सभी लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर नागेश दुबे जी, जो हमारी टीम में SP व्यास जी भी हैं। डॉक्टर SP व्यास जी ने भी बहुत सहयोग किया है और आज उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था और वो नहीं आए हैं, और उनका ये कहना है कि सरोज, ये तुम्हारा सपना नहीं है, ये हर एक बुंदेलखंड वासियों का सपना है और ये सपना पूरा होना ही चाहिए। तो आपसे समय मांगते हैं कि अगर हमको कल का समय मिल जाए, सचिन जी हैं, हम लोग तैयार करके आपसे एक बुंदेलखंड विश्वकोश के साथ MOU, विश्वविद्यालय की जो टीम है वो वहाँ आ जाएगी। पंकज तिवारी जी, हमारी जो समिति है उसके सदस्य हैं, कृष्णा राव जी, पंकज तिवारी जी, नागेश दुबे जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, हमारी बड़ी सशक्त टीम है भाई साहब। और आप जैसे विद्वत जन जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें आगे चिंतन नहीं करना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, चिंतन तो हमारा सतत जारी रहेगा। तो आप यहाँ आए, आपने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। प्रायः कुल गुरु जी से समय लेने में बहुत संकोच होता है और बहुत मतलब परेशान होना पड़ता है, और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं आपसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात करती हूँ और आप हमें उतना ही आशीर्वाद अपने मतलब एक वृक्षत्व की तरह आप एक ऐसे प्राणाचार्य हैं। बुंदेलखंड की धरती पर जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है उसको आप चला रहे हैं, तो आपसे बहुत आशाएं हैं। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। आपका हम बहुत आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप हमको, क्योंकि आप बुंदेलखंड के हैं, आप समझते हैं। मैंने नीलिमा गुप्ता जी से भी यही बात कही थी, लेकिन नीलिमा गुप्ता जी को मैं समझती थी कि शायद मैं गुप्ता और वो गुप्ता तो वो मेरी बात सुन लेंगी, लेकिन मैंने उनको बुंदेली शब्दकोश भी भेंट किया, बुंदेली शब्दकोश भी भेंट किया, हमारा बुंदेलखंड पुस्तक भी भेंट की और बुंदेलखंड की योजना, ये योजना पत्रिका भी मैंने दी, लेकिन उन्होंने शायद, वो बुंदेलखंड की नहीं थी, वो शायद कानपुर की रही होंगी या बरेली की या कहीं की, तो शायद बुंदेलखंड का प्रभाव कम समय वो यहाँ रही, उन पर नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप इस पद पर आज हैं तो हमें बड़ी उम्मीदें आपसे हैं और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप मना नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।